विधानसभा में शिवपुरी में एक व्यापारी के बेटे की अपहरण के बाद हत्या की घटना से नाराज व्यापारियों द्वारा तोड़फोड़ की घटना का मुद्दा आज ध्यानाकर्षण में उठा, जिसमें गृह मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। विधानसभा में मीडिया से बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ रही है। सदन में जिस तरह मुस्कुराते हुए गृह मंत्री जवाब दे रहे थे, इसी से पता चलता है कि गृह मंत्री इस मामले पर कितने संवेदनशील है। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं शिवपुरी के विधायक महोदय से और मध्य प्रदेश की जनता से, ऐसा संवेदनशील मामला किसी के क्षेत्र में हो जाए और वहां का विधायक 4 दिन बाद भी वहां न गया हो, वो विधायक रहने लायक है कि नहीं, ये जनता तय करेगी। दूसरा बिंदु, संचालक, स्कूल के संचालक महोदय जो भी हो, मुझे जानकारी नहीं है, उनके फोन पर वो छोड़ा गया, ये तथ्य छुपाया जा रहा है। जैसे महेंद्र सिंह जी ने कहा, कांग्रेस कमेटी के लोगों को नजरबंद कार्यालय में किया गया। कल विधायक मोटरसाइकिल, पूर्व विधायक मोटरसाइकिल से घूम रहा था, सिर्फ आह्वान करने के लिए उसको पकड़ लिया गया। क्या मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था इसी तरह निरंतर खराब होती जाए? और मेरा तो आरोप है, जब तक ये उमाशंकर गुप्ता गृह मंत्री रहेंगे तब तक मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधर नहीं सकती। ध्यानाकर्षण में चर्चा के दौरान विपक्ष बार बार टीआई, एसपी और एसडीओपी को हटाने की मांग कर रहा था। इस घटना पर कांग्रेस विधायक महेंद्र सिंह कालूखेड़ा ने कहा कि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की गलती है। एक बार आरोपी को पकड़ने के बाद दोबारा आरोपी को क्यों छोड़ दिया गया? ये गृह मंत्री की असफलता है, इसीलिए गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने एंटीसिपेट क्यों नहीं किया और आसपास से फोर्स क्यों नहीं बनाई? ये एंटीसिपेट तो करना चाहिए कि ये मामला बहुत, और 2-3 घंटे तक शिवपुरी में बिल्कुल अराजकता थी, पुलिस कहीं थी नहीं। पुलिस की जीप को नष्ट कर दिया गया, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट कर दिया गया, इतना बड़ा कांड हुआ। इसमें पुलिस के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इतनी बड़ी लापरवाही है ये कि इस प्रकार अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे तो कैसे काम चलेगा? उन्होंने ये तो कहा कि दूसरे दिन हमने फोर्स मंगवा ली, लेकिन पहले दिन क्यों नहीं फोर्स मंगवाई उन्होंने? ये बहुत बड़ी गलती है इनकी और इसकी सजा इनको मिलनी चाहिए। और दूसरे दिन कह रहे हैं कि हमने फोर्स मंगवा ली, लेकिन दूसरे दिन फिर हमला हुआ और फिर आंदोलन हुआ, और ये बाहर की बुलाई गई फोर्स के बाद भी ये कंट्रोल नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ी असफलता गृह मंत्री की है और भाजपा प्रशासन की है, और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और शिवपुरी में वहां के जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री राम सिंह यादव, राम कुमार शर्मा, वहां के विधायक को अरेस्ट कर लिया, पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी को, पिंकी को, इन लोगों को बंद कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया, अपने अपने घरों में बंद कर दिया गया। इनको पुलिस चारों तरफ हो गई। ये लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहते थे, ये लोग राजनीतिक कार्यकर्ता है। अगर ये होते तो ये कंट्रोल करते, लेकिन आप राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, जिला कांग्रेस अध्यक्ष और भूतपूर्व विधायक को अगर आप इस प्रकार गिरफ्तार कर लोगे, उसकी मदद लेनी चाहिए उन लोगों की कि भाई आप शांतिपूर्वक करिए। और वीडियोग्राफी तो हो ही नहीं है, क्योंकि जब पुलिस ही नहीं थी तो वीडियोग्राफी कैसे होगी? वीडियोग्राफी अगर हो जाती तो एंटी सोशल एलिमेंट जो इस आंदोलन में घुस गए थे, उन सब की पहचान की जा सकती थी, उनको सजा दी जा सकती थी। इस संबंध में गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि इस मामले की सीआईडी जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। टीआई को पहले ही हटा दिया गया है और कांग्रेस को ऐसे मामले में राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। जो मामले हाउस में ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाए गए हैं, अन्य स्थानों से भी हमारे पास जो बातें आई हैं कि हत्या की घटना के बाद शिवपुरी में जो तोड़फोड़ हुई है, उस समय पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही व्यवस्था की रही है क्या? एक, और दूसरा जो विषय आया है कि उसमें फर्जी लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। इन दोनों बिंदुओं पर और सीआईडी के माध्यम से जांच होगी और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। देखिए, मेनली संबंधित थाने का जो टीआई है उसको हमने हटा ही दिया है, और जांच में बिंदु आएंगे और कोई लापरवाही पाई जाएगी तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी अगर कोई दोष सिद्ध होता है तो जैसा दोष है उसके हिसाब से कार्रवाई की। नहीं, मुझे लगता है कि इस हत्या पर भाजपा के साथ जो हुई है, पूरा सदन ही दुखी है और पूरा प्रदेश दुखी है, लेकिन ऐसे मामलों पर केवल राजनीतिक रोटियां नहीं सेकना चाहिए। शिवपुरी कांड पर आज विपक्ष के तेवर काफी गर्म दिखे। एक और जहां विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर वॉकआउट किया और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की, तो वहीं गृह मंत्री अपना बचाव करते हुए दिखे। लेकिन इन सब के बीच मुख्य बात यह है कि अभी भी
3 हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस इन तीनों हत्यारों को पकड़ने में नाकाम हुई है। खैर, अब सरकार ने ये मामला सीआईडी को सौंप दिया है। अब देखना है कि सीआईडी की जांच के बाद कौन से नतीजे निकलकर सामने आते हैं। कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ वैष्णवी चौधरी, EMS TV न्यूज भोपाल।